नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय है रस। रस के अंतर्गत हम अनुभव की चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने इसके अगले वीडियो में अनुभव विभाव के अंतर्गत आलंबन और उद्दीपन की बात की थी, और आज हम रस के उपकरण अनुभव की चर्चा करेंगे। भरत मुनि ने ऐसा माना था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगरास रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछली बार हमारी चर्चा का विषय रस के उपकरण विभाव था, और आज हम अनुभव की चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में, इस चर्चा के क्रम में हम बखूबी ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अनुभव क्या है, रस में अनुभव का महत्व क्यों है, क्या अनुभव के बिना भी रस की निष्पत्ति होती है, क्या अनुभव के बिना भी रस पुष्ट होता है। इन तमाम चीजों की चर्चाएं होगी। बच्चों, जिस अनुभव की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस अनुभव शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, पहले उसकी चर्चा कर ली जाए। अनुभव का शाब्दिक अर्थ होता है, अनुभव दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और भाव। अनु का अभिप्राय होता है पीछे, और भाव का अर्थ होता है होने वाला, यानी जो भाव के पीछे हुआ करता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जो पीछे पीछे होता है उस पर हमें नजर डालनी है। भाव से पहले अनु लगा हुआ है और अनुभव बना हुआ है। जाहिर सी बात है, इस संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि भाव उत्पन्न होने पर तदनुरूप चेष्टाएं हुआ करती है। यानी समझना जरूरी है यहाँ पर कि सबसे पहले हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के हृदय में सबसे पहले भाव उत्पन्न होते हैं, और उसके अनुरूप अलग अलग चेष्टाएं हुआ करती है, क्रियाएं हुआ करती हैं। उसके अनुरूप अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन उनका संबंध उसी भाव से होता है। गौर करने वाली बात है कि पहले भाव उत्पन्न होता है, तदुपरांत उसके अनुरूप चेष्टाएं हुआ करती है। यदि इतनी सी बातों को आप गंभीरता से लेंगे तो अनुभव क्या है बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। हमारा प्रयास है कि आप के समक्ष अनुभव की चर्चा विस्तृत रूप में करूं, बखूबी आप जान लें कि रस में, रस के उपकरण के रूप में अनुभव क्या है और क्यों है। तो यहाँ हम अनुभव की चर्चा कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अनु का अभिप्राय पीछे और भाव का अर्थ होता है होने वाला, यानी जो पीछे हुआ करता है। तो सबसे पहले भाव उत्पन्न होता है शरीर में, हृदय में, और उसके बाद तदनुरूप क्रियाएं हुआ करती है, तदनुरूप चेष्टाएं हुआ करती है, जिसे हम अनुभव के नाम से जानते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा भी है कि भाव उत्पन्न होने पर तदनुरूप चेष्टाएं हुआ करती है। इन शारीरिक चेष्टाओं को ही अनुभव कहते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। अर्थात जो भाव के बाद में उत्पन्न हो। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखित रूप में भी इन बातों को प्रस्तुत किया है, ताकि आपको परेशानी न हो। वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आप तक हर एक छोटी सी छोटी चीजों का बारीकी से
वर्णन किया जाए ताकि आप बखूबी उसे समझ लें, उसे आत्मसात कर लें, स्वयं लाभान्वित हो और दूसरों को भी लाभान्वित करें। जिन चेष्टाओं से भाव का अनुभव हो, मैंने पहले ही बताया कि पहले हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, तदुपरांत उसके अनुरूप अलग अलग चेष्टाएं हुआ करती है और वही जो चेष्टाएं हैं वही अनुभव है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अक्सर लोग नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं कि अनुभव क्या है, नहीं, लेकिन इसको बड़ी सहजता में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सा बिंदु है, साधारण सा विषय है। इसे संजीदगी से समझने की आवश्यकता है, इत्मीनान से समझने की आवश्यकता है, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन बातों को और भी स्पष्टता से मैंने समझाने का प्रयास किया कि भाव पहले उत्पन्न होते हैं और उसके अनुरूप जो चेष्टाएं होती है वही अनुभव है। जो भाव के बाद में उत्पन्न हो वही अनुभव है। जिन चेष्टाओं से भाव का अनुभव हो वही अनुभव है। अनुभव भाव के कार्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाव उत्पन्न हुआ हृदय में और उसके अनुरूप हमने जो कार्य किया, सिर्फ और सिर्फ वही अनुभव है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, असमंजस वाली कोई बात नहीं। अब उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की आवश्यकता है कि आखिर अनुभव क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ प्रेम लिखा है। पहले प्रेम का भाव उत्पन्न होता है शरीर में, क्योंकि ये सब स्थायी भाव है, नहीं। तो जैसे ही प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो क्या होता है, हम देखने लगते हैं। कोई प्रेमी अपने प्रेमिका की तरफ देखता है या फिर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की तरफ देखती है, लेकिन पहले प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं, तदुपरांत देखने की चेष्टाएं हुआ करती है। प्रेम यानी आकर्षण के भाव पहले पैदा होते हैं। तो इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रेम का भाव पहले उत्पन्न हुआ और तदुपरांत जो चेष्टाएं की गई, जो क्रियाएं की गई, वह अनुभव है। इसलिए बखूबी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रेम है ये भाव है और ये जो देखना है ये है अनुभव। बिल्कुल आपने सही सुना। प्रेम भाव है और देखना अनुभव है। पहले प्रेम के भाव पैदा होने की क्रिया होती है, तदुपरांत देखने की चेष्टाएं होती है। ठीक उसी तरह और उदाहरण लिया जाए, क्रोध, ये भी स्थायी भाव है। क्रोध होने पर क्या होता है, आंखों का लाल होना। जब इंसान के हृदय में क्रोध के भाव पैदा होते हैं तदुपरांत जो चेष्टाएं होती है उसकी आंखें लाल हो जाती है। हाथ पैर पटकने की बात भी देखी जाती है, कटाक्ष करने की बात देखी जाती है। ये सब क्रोध का परिणाम है। यानी पहले क्रोध उत्पन्न होता है, तदुपरांत ये क्रियाएं हुआ करती है और जो क्रियाएं भाव उत्पन्न पर हुआ करती है वही अनुभव है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी परिभाषाओं से, इन उदाहरणों से मैंने अनुभव को प्रस्तुत करना चाहा जिसे बखूबी आपने समझा है। और एक बार यदि आप इसे ठीक से समझ लेते हैं फिर आपको जीवन पर्यंत कोई परेशानी नहीं होगी, आप उसे भूल भी नहीं सकते, बखूबी आप याद रखेंगे। तो ये बातें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। एक स्थायी भाव के साथ अनेक संचारी भाव रहा करते हैं। रस के अंतर्गत ऐसा होता है। संचारी भाव रस के सहकारी होते हैं और रस को पुष्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारा मुख्य विषय था रस के उपकरण अनुभव की चर्चा करना, जिसके संदर्भ में मैंने विस्तृत चर्चा की और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भली भांति इसे समझ गए हैं। अनावश्यक रूप से वीडियो को लंबा करने का प्रयास नहीं किया जाता है क्योंकि आपकी रुचि बनी रहे
और हमें उम्मीद है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।